तो नमस्कार, मैं भोलानाथ मिश्रा भारत की आवाज़ न्यूज़ के लिए एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपको फिर एक जनहित से जुड़े हुए तुरंत मुद्दे की तरफ चल रहे हैं। इसमें गर्मी का मौसम है, पछुआ हवा बहुत तेज चल रही है। हवाओं के चलने से, बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से, घरों में असावधानी बरतने से आग की घटनाओं का जो है वो बिल्कुल अंबार सा लगता जा रहा है। अब तक बाराबंकी जिले में ही करीब 200 से अधिक आग की घटनाएं हो चुकी हैं और इन आगों को बचाने में हमारी फायर सर्विस की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमारा फायर जो है हर जगह पहुंचता है, लेकिन फायर कहाँ तक पहुंचेगा? होता यह है, आग लग जाती है, आग लगने के बाद सूचना आती है, सूचना आने पर चाहे जितनी जल्दी फायर ब्रिगेड जो है अपनी सर्विस को पहुंचावे, फिर भी समय लग जाता है। जब तक फायर सर्विस मौके तक पहुंचती है, तब तक जो है जन हानि हो जाती है, धन हानि हो जाती है, जो बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में हमारा आपका क्या दायित्व बनता है? हम आप कैसे आग से बचाव कर सकते हैं? हम इसके बारे में आज जो है एक जनहित का मुद्दा है, हम इसके बारे में आज जो है आपको ले चल रहे हैं सीधे फायर स्टेशन पर, जहां पर कि लोग जो है आग के लगने पर कैसे बचाव किया जाए, कैसे सावधानी की जाए, आग लगने की घटना ही ना हो, ऐसा कुछ किया जाए, हम बात करते हैं आज। और एक सेमिनार भी है, आज हमने सुना है, हम सेमिनार के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आग की घटनाओं पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा और कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। इस संबंध में हम फायर स्टेशन रामतनई घाट में खड़े हुए हैं और ये फायर स्टेशन रामतनई घाट है। हम फायर स्टेशन रामतनई घाट में जो है वो आए हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे आग से बचाव हो सकता है। हम अभी आग बुझाने के जो तरीके आपको दिखाते हैं, अधिकारियों से बात कराते हैं कि कैसे हम आग को लगने से पहले ही जो है उसे रोक सकते हैं। सीधे आप फायर सर्विस के बगल के रास्ते से आप आएंगे, सीधे फायर सर्विस के बगल के रास्ते से आप आएंगे। मोबाइल नंबर 7800416352। क्षेत्र में मान लीजिए कुर्सी है, यहाँ से ऊपर से जल रही है, इसको हम किसी तरह से आधे से काट दें। अगर काट दिया जाएगा तो ईंधन मिलना इसको बंद हो जाएगा, और ईंधन मिलना बंद हो जाएगा तो आग हो जाएगी। क्या जान के इसको चलाने दो। मंचासीन सभी गणमान्य व्यक्तित्व, प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं आज रामतनई घाट के फायर स्टेशन की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, 14 से 20 अप्रैल अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह आयोजन किया जाता है। इस आयोजित करने के पीछे का मकसद 14 अप्रैल 1944 को मुंबई से तैयार मुंबई बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज था, उसमें अग्निशमन फायर फाइटिंग करते हुए फायर सर्विस के 66
जापान जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से उस आग के कारणों का पता लगा के जो प्रबुद्ध लोग थे उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया। एक तो जो कारण था कि 66 जवान शहीद हुए, दूसरा कारण क्या था, इस समय से तापमान अपना इंक्रीज होना शुरू होता है हमारे भारत में। तो जैसा कि मेरे साथ ही मैंने आपको बताया कि आग लगने के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती है, ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन। ईंधन प्रकृति पर भरपूर मात्रा में हमें देती है, ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में है, और तापमान इन दोनों इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो अग्नि की दुर्घटना अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उस सप्ताह में आप सभी ने जो निबंध चित्रकला या व्याख्यान में प्रतिभाग किया है उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए भारत की आवाज़ न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंग्रेजों ने सोच लिया कि हमको भारत खाली करना पड़ेगा, जहाँ पे ऐसी प्रबल स्थिति है कि झंडा को गिरने नहीं दे रहे हैं, झुकने नहीं दे रहे हैं, अपना गिर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी झंडा न झुक रहा है न गिर रहा है। तो ऐसे भारत को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बूढ़े बच्चे जवान और आप सभी जैसे नौजवान बच्चे स्कूलों से इनकलाब जिंदाबाद करके निकल रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष बनाया कि हम इससे दबाएंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बल्कि निरंतर हम आत्मार्पित होने के लिए हम तैयार हैं और पूरे ताव से हम काम करेंगे। तो उनकी श्रद्धांजलि, उनके लिए हमें श्रद्धांजलि देते हैं कि जिस पावन कर्तव्य की बेड़ी पर आप अपने अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके आत्मा को शांति मिले और आपके परिवार को यहाँ विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके उनको प्रफुल्लित करने का प्रयास हमारे वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। और हम आप सभी के माध्यम से हम अपने फायर सर्विस के कर्मचारियों के बीच में एक प्रेरणा भरते हैं कि हमने तो कफन बांध ही लिया है। सारे लोग प्रत्यक्ष दुश्मन से लड़ते हैं, मैं प्रकृति के दुश्मन से लड़ता हूँ। कुछ गलतियों को माफ करें। अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस 14 अप्रैल 1944 से मनाया जाता है। इस दिन मुंबई बंदरगाह पर 66 जवानों ने अग्नि बुझाने के समय अपना जान न्यौछावर किया था। करते रहो, इसलिए आप सभी एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाओ। अब इसी क्रम में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने परम प्रिय साथी अभिषेक तिवारी से चाहेंगे कि यह प्राथमिक अग्निशमन उपकरण जो इस समय ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज तक उपलब्ध है। ई रिक्शा में भी जब तक अग्निशमन उपकरण नहीं रहेगा, जब आपकी जमीन बंद हो गई तो आग बुझ जाएगी। हम किसी भी चीज़ को 3 चीज़ों में से हटा के, जैसे एक निश्चित टेम्परेचर है इसका, एक निश्चित टेम्परेचर में ही आग इसमें लगेगी। अगर हो सकता है कि माचिस की तीली से लगाएं तो न लगे। मैं आप सभी को अग्निशमन स्मृति दिवस पर कुछ बताना चाहती हूँ। अग्निशमन सेवा 14 अप्रैल 1944 से मनाया जाता है, जिसमें 66 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और इसमें बहुत से जवानों ने अपनी आहुति दे दी थी। और आग लगने पर तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें और तुरंत अपने अगल बगल जो रहते हैं उनको बताएं और अपने घरों में फायर अलार्म लगाएं, ताकि हमें तुरंत अगर जो आपके घर के बगल रहते हैं उनको जानकारी दें कि हमें आग लग गई और आग चिल्लाकर सभी को सचेत कर दें कि यहाँ पर आग लगी है। मेरे प्यारे सहपाठी, मेरा नाम विनायक सिंह है और मैं आज आपको अग्निशमन सेवा एवं अग्नि सुरक्षा पर विवरण आपसे करना चाहता हूँ। इस अग्नि सेवा सप्ताह का उद्देश्य यह है कि हमारे जो अग्निवीरों ने 14 अप्रैल 1944 में अपना बलिदान दिया था, उसके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस सप्ताह में 14 अप्रैल 1944 के परिप्रेक्ष्य में
हमारे श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में आपके शासन प्रशासन, श्रीमान जिला अधिकारी बाराबंकी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक बाराबंकी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी, अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी, समन्वय अधिकारी राम सिंह के माध्यम से ये निर्देश आदेश के साथ में कि आग लगे ही ना, आग लगे ही ना। आप जोर से बोलिएगा, आवाज आएगी। आग लगे ही ना, सबसे पहले आग ना लगे। आग क्यों न लगे? क्योंकि आग हमारी प्रबल मित्र है, आग हमारी सबसे परम सहयोगी है। आग के बिना एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक कोई भी हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमारे विकास का सहयोगी है आग। लेकिन जब आग भयंकर शत्रु का रूप धारण करती है तो सर्वस्व जलाकर नष्ट कर देती है। यहाँ तक कुछ भी नहीं बचता है। देहात में लोग कहते हैं कि झाड़ू तक भी नहीं बचा। तो आग तो हमारा प्रबल मित्र है, जो प्रबल सहयोगी है। यह प्रबल सहयोगी ही बना रहे, शत्रु ना बनने पाए। तो सबसे पहले आग न लगे। तो आग न लगे इसके लिए हमें विद्यालयों में कहीं कूड़ा करकट इकट्ठा हो तो उसको हम समय से सफाई करवाएं। अपने जनरेटर रूम को हम ठीक ढंग से रखें। बिजली के बोर्ड पे हम विशेष सावधानी रखें। अभी कई विद्यालयों में ऐसी दुर्घटनाएं आती हैं कि बिजली के बोर्ड कमजोर होते हैं और बिजली के तार लटकते रहते हैं। हवा चलती है, वो गिर जाते हैं, अचानक बिजली आ जाती है और सब बच्चे प्रातःकाल आते हैं निर्विघ्न ढंग से हंसते हुए खेलते हुए कि मैं विद्यालय में जा रहा हूँ और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो विद्यालय की आग हो, व्यापारियों की आग हो, प्रतिष्ठानों की आग हो, दुकानों की आग हो, कहीं पर भी हम बिजली के संयंत्रों पर विशेष ध्यान दें। आज भारत हमारा विकास कर रहा है, लेकिन जहाँ हम विकास कर रहे हैं वही आग दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आज हमारा गांव विशेष प्रकार की क्षति के कगार पर है, क्योंकि प्रत्येक घर में बिजली, प्रत्येक घर में गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर की आग और भी बड़ी भयावह होती है। और आज प्रत्येक विद्यालयों में भी गैस सिलेंडर है, प्रत्येक विद्यालयों में किचन की व्यवस्था है, लैब की व्यवस्था है। तो वहाँ पर अगर हम गैस सिलेंडर से काम कर रहे हैं तो गैस सिलेंडर के नाम पे विशेष ध्यान दें। अगर कमरे में हिलते समय कहीं तनिक से दुर्गंध आ रही है तो तत्काल हम बिजली भी न जलाएं, लाइटर न जलाएं। बिजली के बोर्ड पे किसी भी प्रकार की अंगुली हमारी नहीं जानी चाहिए कि कहीं से अग्नि दुर्घटना भड़के ना। तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गैस सिलेंडर तो अभी हम गाँव में जा करके गैस को जला करके अब बुझाई हमारे महान साथियों आया है कि गैस सिलेंडर की आग कैसे बुझाते हैं। गैस सिलेंडर की आग अगर लगती है तो सबसे पहले जूट का जो बोरा है उसको पानी में भिगो लीजिए और उसको इस तरीके से लपेटिए कि जैसे हमारा जो फायरमैन बताया है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे, आग बुझ जाएगी। गैस सिलेंडर में बालू है, मिट्टी है, इसको आप प्रेशर से बना करके डालेंगे तो वहां से ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा और आपकी आग बुझ जाएगी। तो गैस सिलेंडर की आग सबसे बड़ी खतरनाक है। तो आग लगे ही ना। आग हमारी जो प्रबल शत्रु है यह बढ़े ही ना। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है हम अपने प्रचार कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ये बड़ी छोटी ये बोलते ना छोटी घूम पड़ो, उधर पड़ो, इधर कुर्सी लगा के बैठ जाओ। पीछे आता पीछे वाले हाथ देंगे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। इसके बाद में इनके कंधे पे हाथ रखो, इधर ये हाथ ये अब पड़ो। आप लेकर के चले जाओ, आगे जाते हुए हंसते हुए चले जाओ। शाबाश, ताली जोरदार बननी चाहिए। तो आप कैसे बुझाएंगे? वहां पे आपको सबसे सरल प्रक्रिया, सबसे पहले ये दोनों हाथ, आप दोनों हाथ को अपने मुंह में रखेंगे। ये दोनों जो कोहनी है इस कोहनी को अपने सीने से लगाएंगे
से लगाएंगे कि हमारे चेहरा जलने के पहले अंगुली जले, तो हमारा चेहरा बचा रहे। और हमारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हृदय भी है, तो हृदय को बचाने के लिए ये बचाए फिर ये बचाए, जब ये दोनों को जल जाएगा तब हृदय तक पहुँचे। और ये करके और हम सीधे जमीन पर नोट लगाना शुरू कर देंगे, आग अपने आप बुझ जाएगी। ये जब मेरी बात हम लोग नहीं, आप लोग यहाँ बढ़ा इस सर्टिफिकेट पर काम पर आप सबका हम जो है बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं आपका, बाबा से कामना करते हैं। मैं जो आज बच्चों ने भाग किया है मास्टर पानी, उनको बाबा आगे बढ़ाने, बहुत आगे बढ़ाने, और वो जो है जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं क्षेत्र में जो है पढ़ाई उसकी भी हमारे बीच में भाईचारा है। और ये बड़ा गजब का संगम है, ये पश्चिम और पूर्व दोनों बीच में मिल रहे हैं। सर मैं बता रहा हूँ कि ये आप सबको है, इसके बाद में शुरुआत है। ये बहुत बड़ी समय नहीं लेंगे आप लोगों का। आज जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहाँ पर हम लोग हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और आज के बारे में आज जो है हम सबसे पहले उन शहीदों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, उन अग्निवीरों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी हमको, आपको, राष्ट्र को जो है बचाने में, आज से बचाने के लिए जिनके लिए सत्ता बनाया जाता है, उन सारे शहीद जवानों का जो है कार्यकर्मियों को हम जो है नमन करते हैं। हम इस सफल आयोजन के लिए के बड़े सर शुक्ला जी, अभिषेक जी, सब लोगों को हम जो है बधाई देना चाहते हैं कि आपने इस समय गर्मी के मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में ये आयोजन जो हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय रोजाना आगे रह रहे हैं, रोज आपको सुनते होंगे घर में रहते हैं घन 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 भौ भौ भौ, लोग कहते हैं कि याद गई, कहते हैं पता ठीक है ना, तभी लगता है गाँव लोग इसमें आग, और आग से आग के मौसम में प्रचंड गर्मी पड़ी। कल 41 का टेम्परेचर यहाँ था, और ये डे बाई डे बढ़ना है। और इसी बीच में पछुआ हवा जो है बिल्कुल आंधी का रूप ले रही है, आंधी चल रही है, और ऐसे में जो है तमाम घटनाएं हो रही हैं। अभी मेरी बात हो रही थी सर से, तो सर ने बताया कि अपने बाराबंकी जिले में करीब 200 घटनाएं आती हैं, और आग की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम हो रहा है और क्षेत्र में कोई आग नहीं लगी है, वरना आग जो है रोजाना घटनाएं आती हैं। और हमारे फायर के जवान हम बताएं कि या तो हम मिलिट्री वालों को बहुत मानते हैं और या तो हम फायर वालों को बहुत मानते हैं, क्योंकि मिलिट्री वालों के सामने दुश्मनों की गोली, और या तो आप लोग अपनी जान को लेकर के आग में कूद जाते हैं, और हमको आपको सबको जो है बचाने का काम करते हैं। बचाने वाला देवता होता है, उसको लोग धन्यवाद कहते हैं। हम ऐसे कार्यकर्मियों को भी बहुत 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 धन्यवाद देना है। अब मैं आता हूँ कि आग के बारे में अभी आपने देखा कि साहब ने जो है आग से बचाव के क्या रास्ते बताए। अभी आपने मार्केटिंग किया, मार्केटिंग करके बताया कैसे आग लगती है, कैसे
ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात मिल रही है आप लोगों ने। अब आते हैं अपने मूल पर। आग जो है लगती है, आए वाले दौड़ते हैं, जाते हैं, बुझाते हैं, तब तक बहुत कुछ रात हो जाता है। जिसके गांव में आग लगी होगी, जिसके घर में आग लगी होगी, वो लोग जानते हैं कि आए वाले चाहे जितना जल्दी करें, उसके बावजूद भी वहां पहुंचते 10-15 मिनट, आधा घंटा लग ही जाता है। और उतनी देर में इसमें जो हवा चल रही है, आग अपना कर जाती है और आग जो है तो बड़ी अच्छी तरह तुमने किया कि आग लगेगी। अभी हमारे सुबह के लिए बड़े विस्तार से बताया कि आग लगेगी। और आग कैसे लगती है? हमारे घर एक बार आज 35-40 साल की बात है, हम छोटे थे, घर में माचिस रखी हुई, उसको लेकर गए किसी पाले और घुस गए घुसैले में, जहाँ वो भूसा रखा हुआ था और वो बैठना था और उस माटी के टीले हमने जल्दी निकलती है वो छोड़ी और जल गई। जब जल गई, हाथ जलने लगा तो हमने उसको फेंक दिया। अब फेंक करके जो है जैसे उसको फेंका, चाहे 7 का महीना 3 से चल रहा, अरे उसमें हमारी जान बचना मुश्किल हो गया। लोग दौड़े और सबसे पहले उन्होंने हमको उठा फेंका, तब और उसमें सब तो आग लगेगा। इसके लिए हमको, आपको, बच्चों को और बच्चों को सबको ध्यान देना है। खासतौर से बच्चे जरूर ध्यान दें। बच्चे मजाक में जो है माचिस की तिली वाला खेल होता है ना, उसको उठाते हैं, अच्छे फेंकने के लिए जल गया तो जल गई। इसको आप लोग ध्यान देना है, घाटे लोगों को ध्यान देना है। इस समय क्योंकि जो है हवा चल रही है, चूल्हे में आग कतई जैसे हवा चलना शुरू हो, खाना बंद करवा दीजिए। हम तो बंद करवा देते हैं। खेतों में आग लगे, खेतों में आग लगती है, खेतों में हर जगह बिजली साथ लगती है। ये कहने की बात है कि 60-37 बिजली लग गई है, खेतों में आग लग जाती है। ये तो कहना आसान हो जाता है कि 60-37 साल की है। असलियत तो यह है, कोई बीड़ी पीकर फेंक देता है, कोई सिगरेट पीकर फूंक देता है और आग लग जाती है, चाहे वो मिल हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो गाँव हो। और ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों को आप लोग सब लोग मिल करके ऐसे लोग देखिए जो लोग लापरवाही करते हैं, लापरवाही से जो सिगरेट पी कर फेंक देते हैं, बीड़ी पी कर फेंक देते हैं, उन लोग से भैया ऐसा करो। वैसे गाँव लोग कहते हैं कि आप लोग जो पूंछ पर पैर रखो उसको बुझा। आग इसी तरह से लगती है और कोई बर्बाद नहीं रखती है। और इस आग को हम आप मिल करके रोक। गैस के बारे में बताया, अगर ये समझ में बताया कि गैस से आग अक्सर लग रही है। अब तो मोदी जी के स्कीम आने लगे, घर घर सिलेंडर। तो जब घर घर सिलेंडर हो गया है तो घर घर आग भी जो है लगने की आवश्यकता बढ़ गई है। इसलिए इसमें बड़ी समस्या होती है। अगर कहीं से गैस लीक करती है, आपने गैस वहां रखती है, अगर आपने तीली यहाँ बिठा दिया तो गैस में आग लग जाएगा। इसमें सिलेंडर जो है वो घर घर हो गया है। ऐसे में घरों में जो है सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश के उपभोक्ताओं को गैस जलाने और उसकी सुरक्षा का उपाय नहीं मालूम है, ऐसे लोगों को जो है वो गैस दी जाती है। उसका परिणाम है कि लोग लापरवाही करते हैं और गैस में आग लग जाती है। सर ने बताया कि गैस, एक बार मेरे यहाँ छोटा वाला गैस सिलेंडर था, छोटा वाला नहीं, वो लगा, मेरी छोटी बहन थी, उसने मांग किया